प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं, बट क्योंकि मुझ में कुरकुर ज़्यादा होता है तो सिर्फ कहने पर मैं यकीन नहीं करती हूँ। लोग कहे तो कुछ भी जाते हैं, पर उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, क्यों कह रहे हैं वो, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है मेरे कलेक्टिव को भी ये जानने का पूरा अधिकार है। जस्ट बिकॉज कोई आपसे आई लव यू कहे, उसको फेस वैल्यू पे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स एक आई लव यू का मतलब आई लव यू नहीं होता है। उसके पीछे और भी अब तक आप जान गए होंगे कि एक आई लव यू पर यकीन किया था तो क्या हाल करके वो आई लव यू चला गया। सो आई चेक कि आपके पर्सन करेंटली अगर उनको मौका मिले तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और अपना सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर रीडिंग देखो। हो सकता है आप सेपरेशन में हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहा है आपके लिए या कर रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। बट इतना तो आप जानते हो ना, इतना तो आपको आइडिया है ना कि वो इंसान कैसा है, कैसा सोच सकता है, उसकी चिंताएं किस लेवल तक सोच सकता है, उनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो चेंज नहीं हो जाती है ना सेपरेशन पीरियड में। सो अगर आप जानते हो कि आपके, तो उस हिसाब से आप रीडिंग देखना कि अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन आपके लिए रोने वाले इंसान नहीं है, उसमें कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, पर आपको रीडिंग में आ रहा है कि पश्चाताप हो रहा है आपके पर्सन को, तो इतना जान लो कि नहीं, ये मेरा पर्सन नहीं हो सकता है। सो उसी प्रैक्टिकल ग्राउंड में खड़े होकर रीडिंग देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं खुद भुगत चुकी हूँ, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी कि खुद को कोई फॉल्स होप मत दो, खुद को कोई डेलुलू में मत रखो। सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा बैड कर्मा वही होता है, खुद को डेलुलू में रखना या फॉल्स होप देना। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके रीडिंग देखो। ओनली इफ़ यू नो याद कर, ओनली इफ़ यू नो कि आपको लग रहा है, आप जानते हो कि वो शायद कुछ बुरा बोल गया है पर एक्चुअली मीन नहीं किया, पर अभी ईगो की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर मेरे लिए वो तड़प रहे हैं। और रीडिंग में भी ऐसा आता है, तो यस, इट्स योर रीडिंग। कंफर्मेशन के लिए रीडिंग देखना होता है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग में प्राइवेट एनर्जी, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, सो ज़रूरी नहीं कि 100% रीडिंग आपसे मैच करेगी। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। लाइक आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। तो मैं 2 डेक्स यूज़ करूँगी, एक मैसेज के लिए और एक इंटेंशन के लिए, डीप डार्क इंटेंशन, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और मैं 3 सेट्स बनाऊँगी, 3 सेट्स, और देखते हैं कि क्या आता है। सो करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, सॉरी, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, क्यों वो ऐसा कहना चाहते हैं आपसे। 2 कार्ड्स में नहीं, उल्टा तो नहीं हुआ है, फ्लिप करके फिर से डबल फ्लिप कर दिया, डबल फ्लिप हो रहा है, मुंह दिखा कर भी। ये आया, ओके। सेकंड सेट, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं। दो कार्ड्स आए हैं, नहीं लूंगी। एक कार्ड, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं। 2 कार्ड्स में
दो दो कार्ड्स आ रहे हैं, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं? थर्ड सेट फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं? क्यों कहना चाहते हैं? थर्ड सेट सेकंड कार्ड। मैं 5 का ही सेट बनाती हूँ, हमेशा 5 का ही बनाती हूँ ना, तो आज भी 5 ही लेती हूँ। फोर्थ सेट फर्स्ट कार्ड, क्यों, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? फोर्थ सेट सेकंड कार्ड, फिफ्थ सेट फर्स्ट कार्ड, क्या कहना चाहते हैं? फिफ्थ सेट सेकंड कार्ड, क्यों कहना चाहते हैं? दो कार्ड्स आए हैं, सारे कार्ड्स एक साथ आए। थोड़े मेस्ड अप एनर्जी में तो आपके पर्सन है। देखो, बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं, आपके पर्सन बहुत कुछ अपने माइंड में बहुत आपसे बात कर तो रहे हैं। होता है ना, वो अपने आप से बात करना आपको सोचकर। सो हो गया है फर्स्ट सेट। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दे पा, सॉरी फॉर माई हिंदी, मैं तुम्हें अपना ज़्यादा करीब आने नहीं देना चाहता था या चाहती थी। आई कुडंट अफोर्ड दैट, मैं तुम्हें पास आने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें what has happened to my I'm at a loss of words, जो बहुत रेयरली होता है। यही आपके पर्सन की एनर्जी अभी है। वो कहना तो आपको बहुत कुछ चाहते, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा बोले, प्रॉपर सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ। ये इंसान टोटली मेस्ड अप एनर्जी में तो है व्हेन इट कम्स टू यू। आपसे बात करने में इनको पैंट पीला हो रहा है इसका। सो आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मैं तुम्हें अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देना अलाउ नहीं कर पाया। वाई? बिन बर्न्ड, अफ्रेड टू लव समवन अगेन, अनहील्ड ट्रॉमा रन्स अवे। भगोरा एनर्जी अगेन, ये आ गया भगोरे की एनर्जी। सी आपके पर्सन, सी द इमेज, रिप्रेस्ड एंगर। ये इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम सपोर्टिंग योर पर्सन। मुझे तो पता भी नहीं किसके पर्सन की क्या एनर्जी आई है। मैं जो एनर्जी चैनल कर रही हूँ आप ही के थ्रू कर रही हूँ। आपके दिमाग में जिसका एनर्जी बैठा है उसी का मेजॉरिटी जैसा एनर्जी है वही पिक कर रही हूँ। ये इंसान ना अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुका है या झेल चुकी है। नर नारी के नर अपने हिसाब से लगाओ। हमेशा इसको धिक्कार ही मिला है। कोई भी जब भी जो भी इसने अपने लाइफ में चाहा है इसको नहीं मिला है। अक्रॉस रिलेशनशिप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माँ बाप का प्यार, लॉट्स ऑफ रिप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड। इसको ना बचपन से यही ट्रॉमा रहा है, सप्रेस। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल गए, वो अपने दिल की बात जुबान पे लाना भूल गए हैं। वो दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि शायद पहले बहुत बोलने की कोशिश करते थे कि मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ मुझे, पर उनको चुप कराया गया। नो, योर इमोशंस आर नॉट वैलिड इनफ, शुडंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तुझे कुछ नहीं पता है, तू चुप रहे, तू छोटा है, तू चुप रहे, तुझे नहीं पता है। सो ये दबा दबा के ना इसका क्या हो गया, इसने यही समझ लिया कि अपना एक्सप्रेशन, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। इससे बेटर चुप रहो, और चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वहाँ से भाग आओ, क्योंकि बोलने का कोई मतलब नहीं है। बोलने से तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं समझेगा, और अगर तुम नहीं भाग गए तो अगर बोल पड़े तो शायद तुम उसको खो दो। सो ये जो खोने का डर, ये जो बहुत जला है, ये जले है अपने लाइफ में बहुत तड़पे हैं अक्रॉस रिलेशनशिप्स। आप तो फिर भी एक हील्ड एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे, पर ये जो इंसान है ना
इसकी ही इसको कभी हीलिंग का मौका भी नहीं मिला है। और इसकी इमोशन सप्रेस करते करते ना हमारे बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, हमें नहीं पता होता है कहाँ से हम लोग निकलना तो चाहते हैं पर अपने ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ट्रैप्ड होके रह जाते हैं। ये इंसान भी वैसा ही है। तो शायद आप पहले इंसान हो जो इसके बहुत करीब अचानक से आ गए थे। यू आर एवरीथिंग दैट दिस पर्सन वांटेड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने मन की बात दे धड़ाक फटाक से बोल सकते हो। आपको वो लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, ये वो, इस सब का डर नहीं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन पसंद करते हो, ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो। बहुत ही एक आपके लिए ये जब आप किसी के लिए कुछ इमोशन फील करते हो आप बोल देते हो, उसको दबा के नहीं रखते हो। गुस्सा आया तो गुस्सा, प्यार आया तो प्यार, एकदम लाइक वो बसंत की जो ब्रीज होता है ना, एक सूदिंग बसंत की हवा जो एकदम बहुत अच्छा लगता है। और रादर गर्मी के मौसम में जब वो शाम को ठंडी ठंडी वायु चलती है, एयर ब्रीज चलता है, कैसे सुकून आता है। तो आप भी इस इंसान के ज़िंदगी में वैसे ही आप थे। ये जो इसकी तपती धूप वाला ज़िंदगी में ना आप एकदम ठंडी हवा का झोंका जैसे थे। और ये डर गया, आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत हो गया क्योंकि उसे तो यही चाहिए था, यही लाइफ तो उसको चाहिए थी, यही इंसान, यही प्यार, यही केयर तो चाहिए था। तो ये भाग के आपके पास आया। पर जैसे ही आप रेसिप्रोकेट कर, उसको लगा था कि वो तो वर्थलेस है, उसको तो यही उसका तो यही ट्रॉमा है, वो खुद को वर्थलेस समझता है। तो उसको लगा कि मैं तो वर्थलेस हूँ, ये मुझको भाव ज़्यादा नहीं देगी शायद। पर आपने भाव दे दिया, ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही थी। फिर इसको लगा कि अरे मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ। जब इसको पता चल जाएगा कि मैं इसकी लायक नहीं हूँ तो ये तो मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी, इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ। नहीं बाबा, मैं फिर से एक धक्का नहीं अफोर्ड कर सकता। प्यार तो इसको चाहिए पर फिर से इसको प्यार करने में इसको डर लगता है। इसीलिए ये आपको अपने करीब नहीं आने देना चाहता था, आने दिया आपको। आप जब बहुत करीब आ गए ना तो ये भाग गया। जब कमिटमेंट की बारी आई, सस्टेन्ड कमिटमेंट, कंटिन्यूअस कमिटमेंट, सस्टेन्ड कमिटमेंट की बारी आई, ये भाग गए। जब रिलेशनशिप सीरियस हो गया, इसको लगा कि नहीं, अभी मुझे भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। जब आप उसको पढ़ने लगे, आप बहुत अच्छे तरह से उसको पढ़ते थे, एकदम इनसाइड आउट पढ़ पाते थे उसको। ये जो क्लोज्ड अप एनर्जी, आपके पर्सन क्लोज्ड अप एनर्जी के है, पर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाते थे। और जैसे जैसे आप उसको और अच्छे से पढ़ने लगे, वो डर गया कि यार ये तो मुझे पढ़ना सीख गई, अब तो पूरा पढ़ लेगी। जैसे ही पता चलेगा कि मैं कितना खोखला हूँ, भाग जाएगी, मैं चला जाता हूँ। आपको इसीलिए पुश अवे किया, आपको अपने करीब नहीं आने दिया। सेकेंड सेट, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ये मेरी गलती थी पर मैंने तुम्हें ब्लेम किया। पब्लिक इमेज, worried about appearances, can't relax, conceited। कहना तो चाहते हैं, इतना तो एहसास है कि ये उसकी गलती थी, पर उसने सारी जो ब्लेम है वो आपको शिफ्ट कर दिया। पब्लिकली भी आपको ह्यूमिलिएट किया गया है। आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन ने पब्लिकली भी आपको ह्यूमिलिएट किया है, आपको नीचा दिखाया है, अब्यूज़ भी किया है आपके बारे में, आपके कैरेक्टर को लेके, आपके सैनिटी को लेके, आपके मेंटालिटी को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत सारा कीचड़ उछाला है। अपना इमेज सेफ रखने के लिए, अपना इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने आपको बदनाम कर दिया, जबकि ये जानता था कि गलती इसकी है। हो सकता है आपके पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो, कोई सेलिब्रिटी, कोई नोन, या फिर अपने सर्कल में बहुत पॉपुलर हो। मे बी ही और शी हैज़ एन इमेज टू मेंटेन। इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑफकोर्स जो ट्रॉमा है उससे तो उसको फ़र्क पड़ना ही चाहिए कि लोग मेरे बारे में हमेशा मुझे हीरो या हीरोइन समझे, एक क्लीन इमेज हमेशा रहे, लोग मेरी लोग मुझे डेमी गॉड या डेमी गॉडेस समझे। लोगों की तालियां सुनना, इसको कांस्टेंट तालियां सुनना इसकी ज़रूरत है। पब्लिक इमेज बहुत मैटर करती है। इसीलिए
उसने आप पर सारा ब्लेम डाल दिया, बट अभी वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, अभी वो छटफटा रहे हैं, वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर एक गिल्ट तो हो रहा है, यू नो। आई एम नॉट सेंसिंग गिल्ट, गिल्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, आई टेक इट बैक। एक छटफटाहट, एक अस्वस्थी, एक रेस्टलेसनेस, एक डिस्कम्फर्ट, कुछ तो चुभ रहा है मन में। अब वो अभी तक वो गिल्ट या रिग्रेट में कैटेगराइज नहीं हुआ है, पर अभी उसको उसके दिल में कुछ तो चुभने लगा है, कुछ तो उसको बहुत ही ट्रबल कर रहा है, उसको इरिटेट कर रहा है ये बात। थर्ड सेट इज आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। मैं खुद को खो दिया था फॉर सम टाइम, मैं खुद को भूल गया था फॉर सम टाइम। जोकर, it's all just a game for them, insincere, just having fun। वो ना इस रिलेशनशिप में, now it makes sense, you were everything that your person wanted for himself or herself, बट आपके पर्सन की ना अभी रियलिटी में वो स्थिति नहीं है कि वो आपको अफोर्ड कर सके, अफोर्ड नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स बट इन इमोशनल टर्म्स मोस्टली, एंड ऑल्सो इन सोशल टर्म्स। आप उसकी ऑलरेडी एक फैमिली हो सकती है, या फिर ऑलरेडी उनका जो अभी सेट स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में वो कहीं भी आपके लिए उनके लाइफ में जगह नहीं है। लेट मी पुट इट वेरी सिंपली, वो जानते थे कि अगर ये रिलेशनशिप फर्दर ग्रो किया भी तो आपको ये अपनी लाइफ में अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, आपको रखने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है, ऐसा इसको लगता था। पर ये ना आपसे इतना मोहित हो गए थे, इतना वो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए, वो अपनी प्रैक्टिकल, अपनी रियलिटी भूल गए और आपको आपके पीछे मतलब पागल हो गए। उन्हें लगा था, एक्चुअली जोकर इंसान है, उनको लगा था कि चलो जाएंगे, थोड़ा सा मजाक करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि ये भी इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, ये भी शायद कुछ फेक ही कर रही होगी, सो थोड़ा सा मजाक करते हैं। दे वर नॉट वेरी सिंसियर अबाउट यू, इट वॉज जस्ट अ गेम। और उनका स्वभाव भी ऐसा है, मे बी उनका प्लेयर एनर्जी के हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको अगर बुरा लगता है आपके पार्टनर के बारे में बुरी बुरी बातें सुनना, तो टैरोट मत देखा करो। एक तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट इज़ नॉट अबाउट स्पेसिफिकली योर पार्टनर, ये कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन की जो एनर्जी आई है वो मैं चैनल कर रही हूँ। इससे अगर आपके पर्सन रेजोनेट करते हैं, उसकी एनर्जी रेजोनेट करते हैं, तो इसका मतलब आपके पर्सन है प्लेयर एनर्जी के। सो अगर जो प्लेयर एनर्जी के है उसको प्लेयर एनर्जी ना बोलो, उसको चीटर एनर्जी के ना बोलो, तो क्या बोलूँ मैं। और वैसे भी ये कितना हिपोक्रिट हो आप, ऐसे लोग हैं जो लोग देख तो लेते हैं, कंफर्म भी करते हैं मेरे पर्सन चीटर है, पर उसको चीटर मत बोलो प्लीज़। यू अंडरस्टैंड आपकी जो स्थिति है, आप जिस लूप में, एक तो ये रीडिंग आपके लिए है भी नहीं, अगर रेजोनेट होती भी तो भी इसकी कुछ भी आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे एनर्जी से कंपैटिबल ही नहीं हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका एनर्जी अच्छा है मेरा बुरा है या वाइस वर्सा, जस्ट नॉट कंपैटिबल। ऐसे फालतू एनर्जीज़ के लिए मैं मेरे कलेक्टिव को कॉन्टेमिनेट नहीं कर सकती। माई कलेक्टिव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव, दे नो देयर माइंड। ब्रोकन कलेक्टिव से अभी वो लोग खुद को हील कर रहे हैं, दे आर फाइटर एनर्जी। सो इस फाइटर कलेक्टिव के बीच ये एक दो भटकती आत्माएं आ जाती है, बट आई वोंट पे अटेंशन टू दोज पीपल, क्योंकि आपकी लाइफ झंड आप ही की वजह से है। सो जैसे झंड लाइफ है और झंड रहेगी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। टेक इट फ्रॉम मी। मैं कोर्स नहीं रही हूँ, मैं कर्स नहीं कर रही हूँ, बट दैट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि यूनिवर्स जब वाइब्रेशन पहचानती है, आप इतना मिक्स सिग्नल में हो, आप इतनी खुद हिपोक्रेट एनर्जी में हो, तो यूनिवर्स भी आपको हिपोक्रेसी भेजेगी भर भर के। सो एनीवे, माई रीडिंग इज़ फॉर माई फाइटर कलेक्टिव, जो लोग बहुत ही ब्रोकन थे पर आप खुद को संभाल रहे हो, जिनके साथ एक्चुअल में गलत हुआ है, उनके लिए ये रीडिंग वैलिड रहेगी। आपके पर्सन एक जोकर है, सुनने में अच्छा लगे बुरा लगे, जोकर है। वो क्या करते हैं, जोकर क्या करते हैं, हमारे मन लुभाते हैं। जोकर का असली चेहरा कोई नहीं जानता है। आपके पर्सन भी वैसा है, जिसके साथ जैसा, बस उनको उनका अटेंशन पाने के लिए, उसको
बस एक आपके साथ भी वैसा कर रहा था। आपका अटेंशन पाने के लिए वो जोकर बने, अपनी असली चेहरा छुपाकर आपके इर्द गिर्द तमाशा कर रहे थे ताकि आपका अटेंशन पा सके, आपसे कुछ बख्शीश पा सके, बख्शीश इन टर्म्स ऑफ लव एंड ऑल दैट, जैसे जोकर करते हैं। बट ये उसका असली चेहरा नहीं है। इट वॉज जस्ट गेम फॉर हिम। और हाँ, वो बस ऐसे ही कर रहे थे। ऑल्सो देखो ये जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स तो इनके रह चुके हैं, है भी, ये सबके साथ ही खेलते हैं, प्लेयर एनर्जी के हैं। इट्स लाइक इसको हर चखना है, बुफे में जाके हर डिश को एक बार करके चखना है। सो आपके पास भी वैसा आया था, क्योंकि बट आप इतना ऑथेंटिक निकले, उसको समझ में आया कि ये खेल आपके साथ ज़्यादा देर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वो पकड़े जाए इससे पहले वो आपको धक्का मार के भाग गए। फोर्थ पाइल, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। झूठ तो भर भर कर इसने आपको बोले हैं। मुझे अभी दुख है कि मैंने तुमसे झूठ कहा। एस्केप, भगोड़ा कार्ड फिर से, एस्केप। लव इज एन इमोशनल एस्केप। बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीजंस। सी आई रिग्रेट लाइंग टू यू। अभी आपके पर्सन को, जैसे मैंने कहा कि समथिंग ही और शी इज़ फीलिंग वेरी रेस्टलेस इनसाइड, तो आपसे वो झूठ बोले, उसको दुख है। और झूठ सिर्फ एक बार नहीं, बार बार बोले हैं। इनफैक्ट वो जब आए थे, जो भी उनके वादे, और अभी आप जानते हो, यू कैन कन्फर्म, मुझे तो लगता है कि उनकी हर बात ही झूठा ही था, एक फेक ही था। अभी आप लुक बैक कर रहे हो, अभी आप उसको फिर से दोबारा अपने दिमाग में चला रहे हो ना, तो उनकी बातों में जो बैलेंस का अभाव है आपको अभी समझ में आ रहा है। सो आपके पर्सन बात पे आपसे बहुत झूठ बोले, बहुत कुछ छुपाए, कभी आपके मन रखने के लिए, कभी आपसे कुछ फेवर पाने के लिए, और झूठ तो बहुत बोले हैं ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एंड इवन वाइल एंडिंग द रिलेशनशिप। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तभी भी आपसे बहुत सारे झूठ बोले गए। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के बारे में, उसके अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में बहुत झूठ बोले गए, आपसे सिंपैथी, आपसे कंपैशन पाने के लिए, आपसे फेवर्स पाने के लिए, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल फेवर्स पाने के लिए। इवन व्हेन ही और शी वॉज एंडिंग द रिलेशनशिप, शायद गोस्ट करके चले गए, अचानक से ब्लॉक कर दिया, विदाउट क्लोजर चले गए, या फिर रिश्ता तोड़ने की जो वजह थी वो भी झूठी था, वो आप जानते हो। उस वक्त आप बहुत गला फाड़ रहे थे कि ये झूठ है, किसी ने आप पर यकीन नहीं किया, क्योंकि आपके पर्सन की पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग है। उसने सबको आपके बारे में इतना मैनिपुलेट किया, इतना गंदा बोला आपके बारे में। अभी ये सोचो कि कोई अगर आपको प्यार करता है तो आपको लेके वो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता है, आपके बारे में झूठ नहीं बोल सकता, पर इस इंसान ने आपके बारे में भी लोगों से झूठ कहा, जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए, खुद को बचाने के लिए आपको बदनाम किया। तो कैसा प्यार है। बट हाँ, उनको रिग्रेट है कि उसने झूठ बोला, क्योंकि प्यार ना, अगेन एस्केप एनर्जी, लव ना उनके लिए एक इमोशनल एस्केप है। जब भी एक मल्टीपल एनर्जी के हैं, सपोज चलो एक पर्सन के साथ आपके पर्सन है, उसका अफेयर चल रहा है, पर या फिर कमिटेड है, मैरिड है, व्हाटएवर, जब वो रिलेशनशिप बहुत उसके लिए हैवी हो जाता है ना, तो वो ना किसी और में इंटरेस्ट ढूंढते हैं, एक नया खिलौना ढूंढते हैं जहाँ वो अपना इमोशनल रिलीज़ कर सके। थोड़ा सा होता है ना अनवाइंड करना, चिल करना किसी और, क्योंकि वो एनर्जी फ्रेश एनर्जी होता है। फिर से वो डोपामिन रश, फिर से वो हार्मोनल रश। क्या होता है ना, एक ही चीज़ रोज़ वो इट्स लाइक दाल चावल खाते खाते अचानक उसका मन करता है आज बिरयानी खा लूँ, कल पुलाव खा लूँ, परसों मोमो खा लूँ। सो ऐसे ही उसके लिए प्यार का ये जो प्यार शब्द है, ये बस इमोशनल एस्केप है। जब चीज़ें बहुत हेवी हो जाता है उसके लिए हैंडल करना, तो वो ऐसे छोटे मोटे अफेयर्स आउटलेट्स करते रहते, कहीं भी ये सीरियस नहीं होते। अगर ये मैरिड भी है, या आप चाहे वो आपके साथ हो या किसी और के साथ भी हो, तो भी वो अपने मैरिड लाइफ में भी कमिटेड नहीं है, या फिर
किसी भी कमिटमेंट में है तो भी वो कमिटेड नहीं है। लव उसके लिए सिर्फ एक इमोशनल रिलीज़ है, फिज़िकल एंड इमोशनल रिलीज़। हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा हो गया है भरना, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना, मास्टरबेशन की तरह जैसे लोग करते हैं कि जब बहुत टेंशन बिल्डअप हो जाती है तो एक रिलीज़। सुनने में ख़राब लगता है, पर अगर कार्ड की एनर्जी यही आई है तो यही, अगर रेजोनेट कर पाओ अच्छा, नहीं कर पाओ और भी अच्छा, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी अच्छी नहीं है। ये कभी भी सही रीज़न की वजह से किसी से एसोसिएट नहीं करते हैं। कमिटमेंट, लॉयल्टी, कंटिन्यूटी, ग्रोथ, हेल्दी रिलेशनशिप, ये सब टर्म्स इसको आता नहीं है। नेवर पिक्स द राइट पीपल। आप अब देखोगे कि इसके अगर अफेयर्स को आप देखोगे तो इट्स अ वैरायटी, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। वो नौकरानी के साथ भी सो रहे हैं, एस्कॉर्ट सर्विस भी कॉल गर्ल भी अवेल कर रहे हैं, कोई एडुकेटेड लड़की को भी पटा रहे हैं। उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जो भी मिल जाए, नर नारी किन्नर। आई मीन हर चीज़ एक बार मेल एक बार फीमेल बोलना संभव नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसका कोई क्लास नहीं है, जो भी मिल जाए बस हो गया वो ये सबसे अच्छी बात ये है, अजीब बात ये है कि वो ये रियलाइज़ करते हैं, वो जानते हैं कि वो प्लेयर एनर्जी के हैं, वो जानते हैं उनको डिफरेंट फ्लेवर्स की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और उसको लेके वो उसको रिग्रेट नहीं है। वो जानता है ये इट्स लाइक ये मेरा स्वभाव है, मुझे ऐसे ही बनाया गया है। गलत है, यही तो गलत है। यही हम लोग यहाँ ही क्रियामन कर्मा काम पे आती है। यहाँ ही हमें खुद के ऊपर दूसरे जानवरों में और हमारे बीच एक ही फ़र्क है कि हमारे अंदर चेतना और चैतन्य है। वी हैव दैट कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस इन अस। सो अगर वही तुम अगर अप्लाई नहीं करते हो अपने दिनचरित में तो कैसे इंसान हो? अपने आप को इंसान बोलने का कोई मतलब नहीं है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैं तुमसे एक साइन का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। रिकनेक्ट आपसे तो करना चाहते हैं, पर चाहते कि आप आओ। शायद आप ही इतने देर हमेशा आप ही चेज़ करते आए हो तो इनका आदत पड़ गई, और वैसे भी ये उनके ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए भी ज़रूरी है ना। ये एक चार्मर है, ये जानते हैं जाल तो ये बिछाते हैं, ऐसे बिछाते हैं कि आप खुद आके फंस जाओ। इट्स लाइक माई एक्स, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई एक्स। मेरी एक्स लास्ट में, पहले तो कुछ और था बट अंत में ही कन्फेस्ड कि आई हैव दैट चार्म। मैं ना तीन दिन बाद मुझे अगर छुट्टी मिले तो 3 दिन में, ही इज़ एन एक्टर बाय प्रोफेशन, सो उसको तो वो जानता था कि अगर मैं शूटिंग पे हूँ और 3 दिन बाद मेरा एक ऑफ है और मेरा मन है कि किसी के साथ सोऊं, तो मैं इसी तरह से जिसको मैं टारगेट बनाता हूँ उसको इसी तरह से उसको झांसे में डालता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा। 3 दिन में वो खुद मेरे कमरे में नॉक करके आएगी और कपड़े उतार देगी मेरे सामने। इसीलिए उसको बहुत रिग्रेट था कि 1 साल के बाद, प्रॉपर गंधर्व विवाह के बाद, मेरी माँ से मेरी प्रॉपरली हैंड मांगने के बाद मैंने उसको ऑब्लाइज किया। शायद यही उसकी ईगो थी। एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट। इट्स नॉट अबाउट माई पर्सन और माई एनर्जी, इट्स अबाउट यू एंड योर पर्सनस एनर्जी। बट आई थिंक हर टॉक्सिक इंसान एक ही सूत्र में बंधे होते हैं। जैसे हर हीलर एनर्जी का एक बेस कॉमन होता है कि हम लोग को जितने बारी तोड़ोगे हम लोग खुद को बिल्डअप कर लेंगे। पॉजिटिविटी हम में ज़्यादा मात्रा में है दैन नेगेटिविटी। सिमिलरली टॉक्सिक इंसान का भी बेस लाइन सेम ही होते हैं, सभी प्लेयर एनर्जी के होते हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ जेंडर। उनका सोच नेगेटिव ही ज़्यादा होती है, पॉजिटिव कम होते हैं। आई थिंक बेस लाइन सेम होता है। सो यहाँ भी आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर रहे हैं या करेंगे ताकि आप मजबूर हो जाओ उसको रीच आउट करने के लिए। वो इसी प्लान में है। वो आपसे एक साइन चाहते हैं और इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं किसी ना किसी, आई डोंट नो हाउ इट इज़ वैलिड फॉर यू, पर वो कुछ तो करेंगे या कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो ट्रिगर, कुछ तो ऐसे वैसे कैसे, बैड रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो अ गुड रिस्पॉन्स। इन ऐसे टॉक्सिक इंसानों के लिए होता है कि आप अगर उससे झगड़ा करने के लिए भी आओ तो भी एक रिस्पॉन्स है उसके लिए।
आपका अभी जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हो ये उनको चुभ रहा है। आपसे बस एक साइन चाहिए। गुस्सा हम लोग किसके ऊपर करते हैं? जिनके ऊपर हमारे अभी भी इमोशनल अटैचमेंट है। हम लोग तब तक शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं जब तक हम उस चीज़ को लेके प्रोटेक्टिव हो। पर जैसे हम उसको लेके कोल्ड हो जाते हैं, लाइक दूसरों के मामले में किसी और की सामान के लिए तो हम लोग चिल्ला मिल्ली नहीं करते ना। अपने सामान के लिए मेरे सामान को किसने हाथ लगाया थोड़ी ना बोलता है, शर्मा जी के सामान को किसने हाथ लगाया नहीं बोलते हैं ना। सिमिलरली तो आपका गुस्सा करने का मतलब भी यही होता है कि आपका अभी भी मन में इसके लिए इमोशंस है, तो वो उसी साइन को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल, नेवर नो व्हाट दे विल डू। अनरिलायबल, लाइव वायर। देखो लाइव वायर, आप दोनों की केमिस्ट्री तो ऑन फायर है। आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जब भी आप लोग एक साथ होते हो धमाका होता है। इधर टू मच पैशन या टू मच फाइट, एंगर इश्यूज एंड ऑल दैट। बहुत डोपामिन रश होता है। जैसे ही आप अपने पर्सन को देखते हो, आप में भी हार्मोनल रश होती है, उसमें भी। अब वो हार्मोन्स किस तरह जाएगी, पैशन या फाइट में, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये अलग बात है। बट यू आर लाइक एन, आप दोनों की रिलेशनशिप एक खुली तार की तरह है, एक इलेक्ट्रिक वायर लाइव वायर की तरह है। छुओगे तो करंट मारेगा। आप भी वैसा हो। आप अभी आपका सिचुएशन भी वैसी है, छुओगे तो करंट मारेगा, कैसे पता नहीं। एंड दिस ऑल्सो देखो, उस अनप्रेडिक्टेबल उसके साथ भी मैच करता है। जब मैंने कहा कि आपसे एक रिएक्शन पाना चाहते हैं, चाहे वो पैशन का हो या एंगर का, एक रिएक्शन। बट एंड आपके पर्सन कुछ भी अभी कर सकते हैं। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे विल पुट फॉरवर्ड। शायद बहुत गुड बिहेव करे, वेल बिहेव करे, लवी डवी फील करने लगे या कुछ तो ऐसा करे। बट इतना जान लेना कि अनरिलायबल है, उस पर मत जाना। वो बस आपसे एक वैलिडेशन मांग रहे हैं। वो बस अपने जो शिकार है उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उनका क्या है ना, आप अगर देखोगे वो कोई भी चैप्टर अपना क्लोज नहीं करते हैं। लाइक डिफरेंट कलर का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, कोका कोला, वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, फैंटा ऑरेंज कलर, माज़ा येलो कलर, लिम्का वाइट कलर, स्प्राइट ट्रांसपेरेंट, हर किस्म का कोल्ड ड्रिंक उसको चाहिए। और हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक वो झूठा करेगा, मुंह लगाएगा, और हर किस्म का कोल्ड ड्रिंक वो अपने ही फ्रिज में रखेगा, उसके नज़रों के सामने, ताकि जब भी वो फ्रिज खोले उस कोल्ड ड्रिंक, मतलब उसका ही फ्रिज में वो कोल्ड ड्रिंक्स रहेंगे। बाहर नहीं जाएगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसका जब मर्जी होगी, जैसा कोल्ड ड्रिंक उसको पसंद है वो उठाएगा और पिएगा। दैट इज़ हिज और हर मेंटालिटी। तो बी वेरी 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 अवेयर। उसकी वर्ड्स और एक्शंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, अनरिलायबल है। ये इंसान, आज के जो इंसान का जो चैनलिंग आया है, एनर्जी आई है, इस इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आपके लिए भावनाएं तो है, पर उस भावनाओं का ना, एक मिनट, बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, जो भीत है, वो अगर अच्छे से नहीं बनाया जाता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो पूरा बिल्डिंग गिर जाती है, पूरा बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। अच्छे मटेरियल से अगर बिल्डिंग ना बनाई जाए तो वहाँ डैम्प आता है, क्रैक्स आते हैं, बहुत कुछ। ये जो रिश्ता है ना, ये फालतू मटेरियल से बना हुआ रिश्ता है आपके पर्सन की तरफ से। इसका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बिल्डिंग गिरे अच्छा है, जैसा भी है, ये बिल्डिंग गिरेगी। अगर इस बिल्डिंग को फिर से प्रॉपर अच्छे इंग्रेडिएंट्स, अच्छे सप्लाईज रिसोर्सेज से फिर से पूरा एकदम रेनोवेट ना किया जाए, अच्छे माल मटेरियल से रेनोवेट ना किया जाए, मेंटेन ना किया जाए, तो ये बिल्डिंग गिरेगी। और मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन अभी इस फिराक में है, अभी उनका ये माइंडसेट है कि इस बिल्डिंग का वो प्रॉपर रेनोवेशन करे। सो अगर आपके पर्सन से आपको कोई ट्रिगर मिले तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड मत करना। सेकेंड, अगर वो ऐसा कुछ उटपटांग हरकतें करे तो डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस पर्सन राइट नाउ। उनकी वर्ड्स और एक्शंस मैच होने चाहिए। उनके वर्ड्स और एक्शंस अगर मैच नहीं होते, सिर्फ वर्ड्स से या अनप्रेडिक्टेबल एक्शन से आप बह मत जाना। हमेशा की तरह आप नहीं बह जाओगे। आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, बट फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं वही बता रही हूँ।
एक चीज़ बिफोर राउंडिंग अप, ये छोटी सी गाइडेंस आपके लिए है। पता है हम लोग भगवान के क्यों बोलते हैं? ये भगवान शब्द का माने क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कल्चर्स क्योंकि मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक ये जो हम भगवान हिंदू में सनातन में जो हम लोग भगवान बोलते हैं, भ इज़ भूमि, ग इज़ गगन, ब इज़ वायु, वायु की जो आ की मात्रा है, अ इज़ अग्नि एंड न इज़ नीर जल, भगवान यानी द 5 तत्वस। जिस ये 5 तत्व के ऊपर जिसका कंट्रोल है वही भगवान है। ये 5 तत्व जो चलाते हैं वही भगवान है। और एक बात देखो, हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्व से बना हुआ है। हाँ, हर इंसान में एक तत्व ज़्यादा हावी रहता है, किसी में जल तत्व नीर हावी रहता है, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा, उसका दिमाग गर्म रहता है, ज़्यादा लस्टफुल होते हैं, ऐसे डिफरेंट पर पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है। सो अगर हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। सो ट्राई टू ब्रिंग, तो भगवान बाहर नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है। हम लोग अगर परमात्मा के अंश है तो छोटा सा भगवान हमारे अंदर भी है। सो राइट नाउ आई नो यू आर द बेस्ट वे टू हैंडल योर सेल्फ राइट नाउ इज़ दैट अपने जो तत्वों को बैलेंस करो, ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस इन योर सेल्फ। और वो उसके लिए जो भी करना पड़े, मेडिटेशन, थेरेपीज, जो भी आपके लिए काम करे, आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट इट आउट क्योंकि कौन किसके प्रति इंक्लाइंड होगा, मतलब कौन से रास्ता किसका होगा, ये मैं नहीं डिसाइड करके दे सकती, राइट? आपका इंक्लिनेशन आप जानते हो, जो भी करो, बट ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, ट्राई टू बैलेंस योर तत्वर्स। यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट फॉर योर सेल्फ। दुनिया का छोड़ो, इन विथ रिस्पेक्ट दुनिया मत सोचो, 3 चीज़ों का फॉलो, ओके, टू ब्रिंग बैलेंस। यू नो, मैंने देखा है, अपना थोड़ा सा एक चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरे लिए काम किया है, दिस हैज़ हेल्प्ड मी बैलेंस माई तत्वर्स। शायद ये आपके लिए भी काम कर जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे सारे तत्वर्स बैलेंस्ड हैं, नो, अभी भी डिसबैलेंस होता है, और वो बहुत ही ह्यूमन है। चंद्र के मून ट्रांजिट के हिसाब से भी तत्व पर इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, बट बेसिक वो एक ग्राउंडिंग जो होता है, वहाँ तीन चीज़ मैं अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी, इट स्टिल वर्क्स फॉर मी, एंड आई स्टिल प्रैक्टिस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। जो चीज़ करने का मन ना करे वो मत करो, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट लोगों के लिए क्यों ना हो, या एट द मोमेंट अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं उठाना चाहते हो, ज़बरदस्ती मत करो खुद के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वो नेगेटिव, सी यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड्स वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन जितनी पॉजिटिव रहेगी आपके लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। पर आप अगर कोई भी पॉजिटिव काम भी नेगेटिव माइंडसेट से करोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव फल ही लाने वाली है। सो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप निभा रहे हो, पर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कि आप निभाना नहीं चाहते हो फिर भी निभा रहे हो, कोई रिश्ता जो आप निभाना नहीं चाहते हो फिर भी निभा रहे हो, तो वो एक्चुअली आपके लाइफ में और नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हो। सो आई नो इट्स नॉट ईजी टू वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, बट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। डू योर कर्मा विदाउट गेटिंग अटैच टू इट। प्रैक्टिस करने से हो जाता है, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ टू डूइंग समथिंग। हाँ, अब बोलोगे मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं करता है तो मैं ऑफिस ना जाऊँ। नहीं, आपका मन करता है, पर शायद ऑफिस में ऐसा कुछ सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप अंदर से बहुत लेज़ी फील कर रहे हो, आपका कोई तत्व बैलेंस नहीं है, इसीलिए आप जाना नहीं चाहते हो। क्योंकि अदरवाइज़ आपको नौकरी तो करना है, क्योंकि आप जानते हो कि पैसा नहीं मिलेगा तो आपका घर नहीं चलेगा, पैसा तो आप कमाना चाहते हो। सो नॉट दैट। सो आइडेंटिफाई इल्यूशन और रियलिटी के बीच ये डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द रूट कॉज। अगर कुछ एक डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू एनीथिंग। अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूजन आए कि मैं क्यों मुझे नहीं करना है, तो थोड़ा सा बैठ के सोचो कि क्यों नहीं करना है। अगर देखो कि नहीं ऐसा रीज़न सही है, सो डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू डूइंग एनीथिंग। जो किसी से अगर बात करने का मन ना करे मत करो। अगर ऐसे ही
यू नो बेसिकली डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू एनीथिंग। सेकंड, डिसकंटेंटमेंट। कोई भी चीज़ डिसकंटेंटमेंट के साथ मत करो। लाइक हम लोग ना सेटिस्फाइड कभी नहीं होते। ह्यूमन डिज़ायर्स आर नेवर एंडिंग। कुछ भी मिल जाए हम लोग सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। एक मिले, दूसरा, दूसरा मिले, तीसरा, चलता रहता है। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट सेटिस्फैक्शन इन यू। कुछ भी हो, यू नो, एस जो भी करो वही करो जो डू इट विथ कंटेंटमेंट। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना करो वो खुशी से करो। आपको इतना ही ओवर गिव करते करते आप ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो, ऐसे गिविंग का कोई मतलब नहीं है। या फिर मैंने तेरे लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, मर्जी से किया हो सैक्रिफाइस, इसीलिए तो सैक्रिफाइस बोल रहे हो। बट द मोमेंट यू अटैच दिस थिंग कि कितना बड़ा किया, तो वो सैक्रिफाइस नहीं रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप डिसकंटेंटेड हो। सिमिलरली अगर आपको बहुत भूख लगी है, सामने वाले इंसान आया है, आप उसको पूरा रोटी, एक रोटी है आपके पास, आप पूरा रोटी दे देते हो, आप भूखे रहते हो, डिसकंटेंटेड वे हो, आप डिसकंटेंटेड हो, उसका पेट भर रहा है। या फिर जो हम लोग कहते हैं तेरे खाने से मेरा पेट भर जाएगा, नहीं भरता है। हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग ना जीभ में पानी भी आता है, पर वो हम लोग कंट्रोल करते हैं और हम लोग खुद को समझाते हैं नहीं हम लोग खुश हैं, पर एक्चुअल नहीं। यह हिपोक्रेसी की एनर्जी है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी बिल्डअप करती है और हम लोग और नेगेटिविटी अपने लाइफ में लाते हैं। अगर आप कंटेंट नहीं रहोगे, आप अगर कंटेंटेड नहीं रहोगे, तो हाउ विल यू अट्रैक्ट कंटेंटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। सो ज़रूरत नहीं है, आपको भी भूख लगी है, उसको भी भूख लगी है, रोटी आधी आधी कर लो, आधा आप खाओ, आधा वो खाए, पर एटलीस्ट आपको ये डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं रहेगा। पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे, सर दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, हाँ बेटा तू खा ले, तू खा ले। नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अपना कप पहले भरना ज़रूरी है। एंड थर्ड, बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वाइब्रेशन, दैट इज़ द ओनली लैंग्वेज द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि आप ग्रेटफुल हो या नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए भी हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, पर एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये जो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, हम लोग अगर एक दिन भी अगर शांति से बिता पा रहे हैं, वो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये भी जिसके हम लोग के ऊपर सर के ऊपर छत है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई खा सकते हैं, रेनी डेज़ के लिए थोड़ा सा सेविंग्स भी है, सब एक साथ है ना। आपका हाथ पैर चल रहा है, कोई मोबाइल पे पैसा भर के इंटरनेट चालू करके आप टैरट देख पा रहे हो, OTT देख पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो। द sheer gift that you are alive itself needs to be grateful for। ये जो आप आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, इसके लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये जो आपकी अगर कुछ मर्जी हुई तो सड़क पे खड़े हो के फुचका गोलगप्पा ही सही, पर आप अपनी मर्जी से खा पा रहे हो, इसके लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। वी डोंट रियलाइज़, ये मुझे बाद में समझ में आई। मैं भी बहुत कंप्लेंट करती थी, अभी भी ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट नहीं करती हूँ, बट करके फिर खुद को चेक कर लेती हूँ कि नो ठीक है। बट आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, आई एम ऑल्सो फ्लॉड एंड आई विल रिमेन फ्लॉड। सब फ्लॉड ही रहेंगे, बस हमें अपने ऊपर काम करते जाना है। सो सी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका क्या ट्रॉमा है, क्या मंशा है, ये छोड़ो, अपने आप के साथ सही करो। आप अपने आप के साथ सही नहीं कर रहे हो, बहुत चीज़ों के लिए खुद को फोर्स कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते हो, जो कर रहे हो वो डिससेटिस्फैक्शन के साथ कर रहे हो, ग्रेटफुल नहीं हो। यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द राइट रीजन्स। कहीं ना कहीं आप जानते हो, बट वो ग्रेटफुल का एक्सप्रेस जितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हो, क्योंकि दुख इतना ज़्यादा है कि जो सुख है वो छोटा पड़ रहा है, लग रहा है कि वो सुख छोटा है, दुख बड़ा है। बट सुख को अगर बड़ा करना है तो ग्रेटफुल होना पड़ेगा, उस छोटी सी चीज़ को ही बड़ा करके देखना पड़ेगा। जस्ट सोचो तो, एक छोटा सा बच्चा अगर हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारा बच्चा जब होता है तो इतनी सी चीज़, पर वो हमें कितनी बड़ी खुशी देती है। सिमिलरली
Be grateful for the small happiness in life, and that small happiness will keep multiplying into a bigger happiness. तब सुख इतने बढ़ जाएंगे ना, उस उतना सुख के सामने दुख छोटा पड़ जाएगा. So work on yourself, keep multiplying your happiness. you know अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाते रहो. यू विल कीप अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटीज फ्रॉम द यूनिवर्स. सब कुछ सही होगा, सब अच्छा होगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.